क्या दिया मोदी ने? ये बताओ क्या दिया, पहले ये बताओ। मोदी ने महंगाई इतनी कर दी, बच्चों का रोजगार छीन लिए, क्या करा मोदी ने? बस करना, बच्चे बेरोजगार कर दिए। केजरीवाल ने तो इतना तो कर दिया, उसमें कर दिया ना, बच्चों के लिए नौकरी नहीं छोड़ी। और क्या करेगा कि मोदी? तो बस ज्यादा कितना आप सहमत हैं दिल्ली के मॉडल? 0%। 0%। नहीं 0% नहीं है, काफी सुधार है। आप मुझे समझा लीजिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। फ्री का जो राउडी केजरीवाल अपने घर से नहीं दे रहे, हमारे पैसे से दे रहे हैं, हमारे पैसे से दे रहे हैं, आपके पैसे से। एमसीडी में क्या स्थिति रही है? साफ सफाई से लेकर के जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं पूरा भ्रष्टाचार हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको 15 साल से लगातार बीजेपी? नहीं ऐसा नहीं है। अभी पहले यहाँ पे कूड़ादान हुआ करता था यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि जब केजरीवाल की ही सरकार थी, एमसीडी में बीजेपी थी, तो उस टाइम यहाँ पे क्या होता था कि ये पता नहीं, बीजेपी वाले बोलते थे कि पैसा नहीं आ रहा है, वर्करों को नहीं मिल रहा है, इससे साफ नहीं हो रहा, तो वो खुद ही आगे करते थे। लेकिन जब से ये बंद हुआ है तब से ये जो गाड़ी कूड़े वाली घूम रही है वो डेली घूमती है, दिन भर में 10 बार 15 बार, तो दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है बिल्कुल। नालियों की सफाई, पानी जो सीवरेज से ऊपर आ जाता है, बरसात में जो है ब्लॉकेज हो जाता है, क्या ठीक ठाक है? अब तक मैंने इधर तो नहीं देखा मैंने। केजरीवाल जी जो है जैसे नज़दीक आया है, ये एमसीडी का चुनाव नज़दीक है, वो जो है डंपिंग जोन पे गए, वहाँ कहते हैं कि इतने बड़े कूड़े के ढेर लगा दिए 15 सालों में जो है बीजेपी वालों ने, हम इसको 6 महीने में साफ करेंगे। क्या लगता है आपको? अब देखिए, अब क्या है कि सारी सरकार अपनी अपनी सोच रखती है, कौन क्या बोलता है, करते तो सब वही है। एक बार सरकार में आने के बाद करते सब वही है, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब एक ही, मतलब आप किसी को सही नहीं बोल सकते। एमसीडी में वो कह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल कहते हैं हम अगर स्टेट में हम हैं तो एमसीडी में भी आएंगे तो ठीक रहेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है इस बार? मूड क्या बना है? अब देखिए, आप ये भी नहीं कह सकते 10 आदमी बीजेपी कह रहे हैं तो 5 आदमी उसमें आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम ये नहीं करें कि पार्टी का नाम ले लीजिए, आप क्या परिवर्तन चाहते हैं या आपके जो पार्षद ने ठीक काम किया है? ठीक काम किया है, लेकिन 15 साल हो गया तो परिवर्तन होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमारी राय ये है कि केजरीवाल और इनको सिसोदिया को अभी वो कूड़े का ढेर दिखा था, इसके पहले कई बार वहाँ ये गए थे, ये इसलिए चूंकि इलेक्शन है, इनको एक मुद्दा चाहिए। और सिसोदिया जी पत्रकार हैं, वो कलाकारी बातों की करते हैं, अभी सीनियर सिटीजन की पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं। 2018 से सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखा बनाना, और चित्रकूट और हरिद्वार की बस में भर कर यात्रा सीनियर सिटीजन करा सकते हैं, लेकिन कोरोना पीरियड में भी सीनियर सिटीजन की 2-2, 3-3 महीने की पेंशन नहीं दिया। ये केवल इसकी खोखलीबाजी है, और अभी इसका खोखलापन सबको पता लग गया है। ये एमसीडी तो जीतेंगे नहीं, विधायकी भी अब की आने वाली ये हार जाएंगे। वो कहते हैं कि एमसीडी में भी हम, जैसे ये जो खींचतान चल रही है, केंद्र हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जैसे हमने ये राज्य में जो है दिल्ली सरकार में जो मॉडल दिया है एजुकेशन का और हॉस्पिटल्स का, वही हम एमसीडी में डिस्पेंसरी और छोटे स्कूलों का जो है। लिसन वन टू मी, इन्होंने शिक्षा क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया है। उसमें क्या किया, फैमिली जो स्टूडेंट के गार्जियनों का एक सोसाइटी बना दिया, वो जा करके टीचरों का इंटरव्यू लेने लगे और पढ़ाई उल्टा और गड़बड़ कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया बच्चों को, खाना पीना बांटने के नाम पे लालच दिया और स्टैंडर्ड एजुकेशन का लो कर दिया। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में अपने लेटर हेड पर सिसोदिया जी अपनी पार्टी की बड़ाई लिख के वहाँ भेज दिए, वही फ़ोटो छप के आया, वही तीनों कंट्री से एक ही फ़ोटो छप रहा है, एक ही वर्डिंग न्यूज़ में आ रही है। व्हाट इज रीजन ऑफ दिस? अब इनका पोल खुल चुका है, जितना एक कलाकारी कर लिए, दिमागी खेल लिए, समझ था यूएस में। जो वो कह रहे थे वो इतना बड़ा कोई न्यूज़पेपर वहाँ कोई देखता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं। और वही वर्डिंग न्यूयॉर्क में छप रही है, वही वर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में छप रही है, वही फोटो न्यूयॉर्क में आ रहा है, वही ऑस्ट्रेलिया में, वही जर्मनी में। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, आप चांदनी चौक की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली के मॉडल को जो है कहने देश और विदेश में जब कहीं भी जो है विधानसभा चुनाव होते हैं, वो सब जगह दिल्ली का मॉडल लेके जाते हैं। कितना आप सहमत हैं दिल्ली के मॉडल से? 0%।
0%। नहीं 0% नहीं है, काफी सुधार है। आप ये बताइए, अभी मुझे ध्यान आया, पहले क्या सुधार बताइए उनको। पहले आप मुझे बताइए, बसें होती थी जिसमें डीटीसी में हम लोग चढ़ते थे, क्या उसमें महिलाओं की इतनी सुरक्षा होती थी? नहीं होती थी। आज 1 से 2 पुलिस वाले हर बस स्टैंड पे खड़े हैं, हर उसके अंदर खड़े हैं, हम भी देखते हैं हमारे साथ। अब कोई बदतमीजी नहीं होती है। पुलिस वाले नहीं खड़े हुए, पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहते। फिर सबके लिए कर दो ना। जो चीजें जेंट्स को फ्री मिल रही है उसे में कौन सा जेंट्स नहीं कर रहा है? हमारी बात सुनिए, जब फ्री करना था तो सबके लिए करते, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। ये क्या कि लेडीज के फ्री कर जाता है? फ्री का जो राउडी केजरीवाल अपने घर से नहीं दे रहे, हमारे पैसे से दे रहे हैं। हमारे पैसे से दे रहे, आपके पैसे से दे रहे। वो दारू देखो, आप देखो, कसम खा रहा था कि ऐसा करना चाहिए, ओपिनियन लेना चाहिए लोगों का, तब दारू की दुकानें खुलेगी। आज खोल के बैठा पड़ा है यहाँ, क्या वो है इसकी अहमियत? दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ 8% 10% बहुत सारी ठेके भी खुली है। और वोट सबसे चाहिए केजरीवाल को। रेंटर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बोल के गए थे कि मैं रेंटर के लिए भी लाइट और सबके पानी की कराऊंगा व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी। और अगर बसों में भी करा है ना तो केवल लेडीज के लिए करा है, जेंट्स ने वोट नहीं दिया क्या केजरीवाल को? है या जेंट्स जो है मेहनत नहीं करते हैं क्या? बाकी बस केवल है राजनीति करता है। ये नहीं बोला अच्छा मैडम, एक के साथ एक फ्री चल रही है, आदमी घर तक कैसे पहुंच रहा है वो नहीं बोली। अच्छा सुनिए, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि सब जेंट्स खड़े हैं, कोई भी लेडीज नहीं है। सुनिए, इसमें आप अच्छे लेडीज और जेंट्स मैटर है तो लेडीज आप सब जेंट्स एक साथ चढ़ रहे हैं ऊपर। सुनिए, आप युवा हैं। जो ये शराब नीति आई थी दिल्ली सरकार की, मनीष सिसोदिया, सुनिए, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री भी थे, आप कार्य मंत्री भी थे, और एक के साथ एक फ्री। वो उनका क्या मोटिव था? उनका था कि हम पूरे देश को जो है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। और ये शराब नीति कहाँ से आए थे? क्या मकसद था शराब नीति? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसने एक के साथ एक फ्री की, ये गलत है, ठीक है। लेकिन बाहर जब आप किसी और उसमें जाएंगे, वहाँ शराब पहले ही सस्ती है, तो फिर अगर उसने यहाँ पर एक के साथ एक फ्री ज्यादा पैसे देके कर दी है, वापस क्यों लिया? वो इसीलिए लिया क्योंकि लोग ज्यादा सर पे चढ़ रहे थे ना कि एक के साथ एक फ्री 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 फ्री, तो इसलिए उन्होंने वापस लिया। आप क्या लगता है अब क्या है एमसीडी में? बीजेपी ही आएंगे। मैडम कह रही है कि एमसीडी में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी के लग रहे हैं, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, आप तो काम नहीं चलता है ना, लालच से काम नहीं चलता है ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। अब 15 साल से लगातार बीजेपी है, अब की बार मालूम है। हाँ, वो मालूम है कितना ईमानदार है, वो पता। सबकी अलग है। जब फ्री भारत है तो ये मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं इस बात को लेकर के? दिल्ली खराब कर दी। मैडम क्या ऊपर मत चढ़ो, ओन केजरीवाल का है तो केजरीवाल की तरफ बोलने दो, आप बीजेपी को हो, बीजेपी की साइड बोलो, बात खत्म। आपकी सोच नहीं, आपकी सोच उधर, हमारी सोच अलग है। बस अपनी सोच रखिए, मैं अपनी सोच रख रही हूँ। आप मुझे कितना भी समझा लीजिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। बस केजरीवाल को सपोर्ट नहीं है। आपकी सोच है। भाई एक बात बताओ, क्या केवल केजरीवाल के लिए लोगों ने बस केवल लेडीज ने मेहनत करी है, बाकी किसी ने नहीं करा है? बिजली पानी और बाकी सब चीज व्यवस्था उन्हें मिलेंगी। केजरीवाल ने बोला था मुझे सारी एमसीडी क्या दिया मोदी ने? ये बताओ क्या दिया, पहले ये बताओ मोदी ने। हाँ, वो तो क्या किया? महंगाई इतनी कर दी, बच्चों का रोजगार छीन लिए, क्या करा मोदी ने? बस करना, बच्चे बेरोजगार कर दिए, क्या करा? अब कौन दे सकता है रोजगार? कौन रोजगार? कौन देगा? मोदी ने क्या करा? मोदी ने क्या? केजरीवाल ने इतना कर दिया, पानी कर दिया ना, बच्चों के लिए नौकरी नहीं छोड़ी, और क्या करेगा कि मोदी? बस ज्यादा बिजली पानी फ्री कर दिया। हाँ, कर रखा वो उसने, केजरीवाल ने कर रखा। अगर तुम कह रहे हो ना केजरीवाल ने अगर दिल्ली खराब कर दी, तो मोदी ने पूरा देश ही खराब कर रखा है। 5,000 रुपए लग रहे थे, बिजली पानी 5-5, 6-6 हजार जा रहे थे। उनसे पूछो जो 10-15 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। भैया बोलते रहे यार, बच्चे कैसे पल रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे पाल रहे हैं। ये जो खाद पे भी टैक्स लगा दिया,
सरकार ने। अरे इनका बात करो ना, ये पानी इनका मोदी वो कर रहे जिन पे किराया भाड़ा आ रहा है ना, मकान का किराया आ रहा है, जो सरकारी नौकर है। वाले से पूछो, रेडी पटरी वाले से उनका क्या हाल है? अरे ऊपर चढ़ रहे हैं। कभी खाने पे टैक्स नहीं सुना था, खाने पे भी टैक्स लगा दिया मोदी सरकार ने। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि बीजेपी एक अच्छी सरकार है